आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंडित शिवस्वरूप गंगापुत्र चौपाल में चौके के अंदर चने चबा रहे हैं। दलमऊ का हर गंगापुत्र अपने को दालिभ ऋषि का एकमात्र वंशधर मानता है और प्रचार भी करता है, पर शिवस्वरूप महाराज औरों से ज्यादा पुष्ट और आवाज वाले होने के कारण जातीय श्रेष्ठता में सदा विजय प्राप्त करते हैं। विशेष पढ़े लिखे नहीं, संकल्प शुद्ध नहीं आता, गुनगुनाकर दान छुड़वा लेते हैं, पर पंडितों से बातचीत पड़ने पर दालिभ ऋषि के प्रचंड पांडित्य के महात्म्य कीर्तन में मातृभाषा के प्रखर स्वर से दूसरों को स्तंभित करके छोड़ते हैं। गऊ के खुर के प्रमाण से कुछ अधिक जगह शिखा ने घेरी है। लंबी 1.5 हाथ 3.5 पेंच के बाद बंधी हुई दंड पर गौरव की ध्वजा की तरह फहराया करती है। ललाट सदा भस्म मंडित, उम्र भी बहुत नहीं, केवल 40वां साल पहुंचे हैं। पत्नी 25वें साल परलोक से धार गई। तब से कुलीन वंशीय कन्या के अभाव के कारण दालिभ ऋषि के महोच्च कुल को दोबारा कलंकित नहीं किया। पहली स्त्री भृगुठोरा या भिटौरा फतेहपुर के पास की, सीधे भृगु के वंश की थी। घर में माता हैं और स्वयं आप। घाटों में लड़ाई सनातन प्रथा है, इसलिए मारने या मार सह लेने के दृढ़ अभिप्राय से दोनों वक्त कसरत करते हैं। किसी किसी युवती की पुरुष विशेष को चराने की आदत होती है। महाराज शिवस्वरूप किले के नीचे ही एक बगल रहते हैं। यमुना अनेक कार्यों से उधर आती जाती है, इनसे प्रायः मुलाकात होती है। यमुना नीच है, उसे छूना न चाहिए। इसकी छाया से उनके ब्रह्मचर्य का फूल कुम्भला जाएगा। उन्हें खुले बदन देख ले तो नजर लग जाने का भय है। आदि अनेक धार्मिक विश्वास अपने भाव और भाषा से जाहिर कर चुके हैं। यमुना त्यों त्यों इन्हें दबाने की भावना में बदलती गई। भिन्न भिन्न आकार, इंगित और ध्वनियों द्वारा वो इन्हें विश्वास दिला चुकी है कि इनकी उच्चता और ब्रह्मचर्य पर उसकी पूरी श्रद्धा है। कुछ दिनों से हंसती आंखों, झुके सिर पालागन करके आशीर्वाद भी पाने लगी है। उसे एक दिन शिवस्वरूप महाराज अपना नाम लेकर अभय भी दे चुके हैं कि उनके नाम के प्रताप से दालिभ ऋषि का सच्चा खून जो कि उनके शरीर में है, उसका मनोमल अवश्य धुल जाएगा। दोनों की ऐसी ही भावना उत्तरोत्तर दृढ़ होती जा रही है। ऐसे समय यमुना को कार्य की पूर्ति के लिए उनसे मिलने की आवश्यकता हुई। यमुना जल्दी में है। महाराज शिवस्वरूप चने चबाने में जल्दी नहीं कर सकते। चौपाल पहुंचकर महाराज को देखते ही एक सांस में यमुना कह गई, बड़े धनी आदमी थे, मंत्री के लड़के हैं। मैंने कहा ऐसा जजमान अपने महाराज के हाथ क्यों न लगाऊं, पर आप चने चबा रहे हैं। जाऊं रामनाथ महाराज के यहाँ? अच्छा पाए लागी महाराज। यमुना लौटी कि महाराज शिवस्वरूप उसी वक्त शार्दूल विक्रीडित गति से बढ़े और फौरन यमुना की कलाई पकड़ ली। अरे सुन भाई। झटके से हाथ छुड़ाकर कुछ पल महाराज को देखती रहकर यमुना बोली, चने चबाकर न कुल्ला करना न हाथ धोना, आकर छू लिया। अब महाराज शिवस्वरूप को होश हुआ। इधर उधर देखकर पैर पकड़ लिए। शब्द न निकला। अच्छा अच्छा ना कहूंगी किसी से, पर भूल मत जाना महाराज। हटती हुई यमुना बोली। हाथ जोड़कर शिवस्वरूप महाराज गिड़गिड़ाने लगे। अच्छा सुनो, ये लो अपना दान। स्वर्ण मुद्रा देती हुई महाराज शिवस्वरूप को लोलुप दृष्टि से देखकर कई लपेट लगाकर मुर्री में रख लेने के बाद, और ये कपड़े रखकर मेरे साथ आओ। जजमान नहाने जाएंगे तब इन्हें बदलेंगे।
फिर इन्हें पहनेंगे। राजसी पोशाक में है, अच्छी जगह जल्द रख कर आओ, मैं आकर सब ठीक कर लूंगी। महाराज उसी क्षण भीतर जाकर जल्द जल्द 2 शब्दों में माता को समझाकर कपड़े रखकर लौट आए। उन्हें साथ लेकर यमुना राजकुमार के संकेत स्थल को चली। अच्छा महाराज, रास्ते में सोचते हुए यमुना ने पूछा। महाराज कुछ कदम पीछे कंधे पर लठ रखे आगे और कितना क्या क्या मिल सकता है इसका हिसाब जोड़ते जा रहे थे। आवाज पाते ही भक्तिभाव से गर्दन बढ़ाए हुए दौड़े। जरा कैंची निगाह देखकर यमुना मुस्कुराई। हाँ तो ये तो बताइए, भुजवे के भुने और हमारे दिए चने में तो छूत नहीं, फिर चबाकर छू जाने में कैसी छूत है? हैं यमुना, सब ढोंग है। यमुना की बाईं बाह पकड़कर हिलाते हुए, रामनाथ है, रामनाथ वामनाथ जितने हैं सब किसके घर का नहीं खाते। बेसन के लड्डू में चना नहीं है। जजमान परसते हैं, सब खाते हैं, और जजमान खाते बखत छू छू कर परसते हैं। यमुना के कान के पास मुंह ले जाकर, हलवाई की बनाई पूड़ी नहीं खाते? अब छूत कुछ सरक से आती है। एक लोग दिखावा है, ये जांग खोलो तो लाज, वो जांग खोलो तो लाज। मुस्कुराती हटने के इरादे से यमुना जल्द जल्द बढ़ती गई। वो आज मामूली दासी के रूप में नहीं, सज कर आई है। राजकुमारी की प्यारी सखी के रूप में राजकुमार से मिलेगी, मिलाएगी। एक बार अपनी सजावट का विचार कर फिर मुस्कराई। फिर महाराज की तरफ मन लगा बोली, अच्छा महाराज, बात ही तो है, खुल जाए तो कोई सिर काट लेगा, कहेंगे ढोंगी था। यमुना खिलखिलाकर हंसी, बोली, गऊ हत्या तो हत्याहरण से भी कट जाती है। हाँ, गंभीर होकर शिव स्वरूप महाराज ने कहा, इसका कोई पराच्छित नहीं है, एक धर्म छोड़ने की बात है। यमुना को पूरा विश्वास हो गया कि इससे बड़ा बेवकूफ दूसरा न मिलेगा। बोली, पैरों पड़ने वाली बात लेकिन खराब है। महाराज ने भी सोचा कि बहुत बुरा हुआ। यमुना डर कर कि कहीं पकड़ न ले, फिर बोली, लेकिन मैं किसी से कहती थोड़े हूं, बराम्भन का शराब कहीं लग जाए है महाराज। महाराज उदास स्वरों से बोले, वंश नाश हो जाए, कोढ़ हो जाए, कहीं जलम जलम जम के दूत नरक में घसीटें, जो कुछ ना हो जाए थोड़ा है। हाँ महाराज, जो कुछ ना हो जाए थोड़ा, कहकर यमुना मन ही मन आगे के प्रबंध पर विचार करने लगी। स्थान निकट आ गया था। बोली, महाराज किसी से इनके आने की बात कहना मत। महाराज ने गंभीर होकर सिर हिलाया। यमुना ने पूछा, कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? कि कोई नहीं आया। उनके घोड़ा भी है, पैसे मिलेंगे, आदमी तुम्हें लगाना होगा। कोई पूछे कि ये किसका घोड़ा है तो क्या कहोगे? कहेंगे हमारा है, मनवा के राजा ने बाप के सराद में दिया है। मन में सोचकर मुस्कुराकर यमुना बोली, अच्छा, आगे उस पेड़ के नीचे खड़े रहो, मैं उन्हें ले आती हूं, फिर साथ ले लेना। मैं साथ न जाऊंगी, वहीं मिलूंगी, गली से होकर जल्दी पहुंचूंगी, बड़ी राह से जाना। कहकर यमुना चल दी। महाराज शिवस्वरूप पेड़ की छाह में लाठी के सहारे पंजों के बल बैठे अनिमेष दृष्टि से उधर ही देखते रहे। जहां रामलीला के समय रावण वध होता है, उसी जगह इकले आम के नीचे प्रभा ने कहा था। यमुना सीधे उसी तरफ गई। निश्चय हो गया, घोड़ा खड़ा देख पड़ा। बगल में राजकुमार बैठे थे। एक स्त्री को आते देखकर उठ खड़े हुए। छाह से पूर्ण ज्योत्सना के नीचे कीमती वस्त्र और अलंकारों से सजी हुई यमुना राजकुमार को देखकर हृदय में ललित अंजलि बांध जरा सिर झुकाकर मधुर कविता की लड़ी सी खड़ी रह गई। उसे आदाब बजाते समझकर राजकुमार प्रसन्न पदक्षेप से उसके पास चलकर आए। मधुर कंठ से यमुना बोली, हमारी कुमारी जी देर तथा श्रम के लिए क्षमा चाहती हुई जल्द बुला रही हैं, आज्ञा हो तो ले चलूं। राजकुमार के मुड़ते ही द्रुतपद यमुना घोड़े के पास पहुंची और डाल से लगाम खोलकर हाथ में दे दी। चतुरा सेविका से प्रसन्न होकर प्रिया की खबर लाने वाली ये सब की चुनी हुई सेविका होगी अनुमान कर पुरस्कृत कर देने के अभिप्राय से राजकुमार ने अपनी मोतियों की एक माला उतारी और मौन स्नेह से यमुना के गले में डाल दी। मृदुल खिलखिल से निर्जन प्रांत गूंज उठा। राजकुमार चकित हो गए, ये आचरण सेविका का नहीं। उसी समय मधुर कंठ से पूछा, कुमार, यमुना की याद है? यमुना? राजकुमार की ध्वनि और दृष्टि से निकला हुआ वेगपूर्ण आश्चर्य असंयत हो गया। द्रुतपद बढ़कर वे यमुना के पास आए। पेड़ के नीचे
पल्लवों से छनकर यत्र तत्र मुख पर चांदनी पड़ रही थी। अच्छी तरह देखकर पहचान कर सविस्मय ससंभ्रम बोले, यमुना देवी। यमुना अनेक विगत स्मृतियों से बंधी हुई निश्चल खड़ी रही, पर जिस साहसी हृदय का उसने पहले परिचय दिया था, जिस नैपुण्य से वो अकेली भी विजयिनी थी, उसकी जिस वीरता की बैसवाड़े में घर घर चर्चा थी, जिसे जीवन के 17वें साल ही अलौकिक कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी, जिसे गृह देवियां अपना आदर्श मानकर पूजती थीं, ये वही यमुना है। वे सब भाव संयत हृदय में बंधे हुए हैं, जैसे उनसे भी महत्ता में ये वृहत और ऊंची है। देवी, ससंभ्रम राजकुमार बोले, आप दोनों की बहुत दिनों तक खोज की गई पर पता नहीं लगा। हाँ कुमार, उस युद्ध में विजय पाकर तुम्हारे बंदी सेनापति को छुड़ाकर मैं महोबा गई थी। मुझे भय था कि यहां रहने पर भेद खुल जाएगा। मेरे और भी कई उद्देश्य थे। सेनापति क्या यही है? नहीं। कुछ सोचकर बात टालने को मुस्कुराकर बोली, श्रृंगार के समय वीर रस की चर्चा तुम्हें अच्छी लगती है, फिर इस प्रथम समय? मधुर मुक्त नारी कंठ हंसकर गूंज गया। राजकुमार सहज सिर झुकाए खड़े रहे। यमुना बोली, आप मेरे कुल के पति पद में मुझसे छोटे हैं। यद्यपि पति आपके पिता के अधीन आपके सेनापति थे, ये पुरस्कार मैं नहीं ले सकती। आगे एक महाराज आपको ले जाने के लिए मिलेंगे, उन्हें दीजिएगा। कुमार, मेरा भेद प्रभावती से न खोलिएगा, न घर लौटकर किसी दूसरे से। मैंने ये बात अपनी सखी से छिपा रखने के कारण ही सखी के प्राण प्रिय से प्रकट की है, और इसलिए भी कि सखी के प्रिय को परिचय के पश्चात वैमनस्य की जगह किसी प्रकार की शंका न हो। उनके परिचित यहां भी हैं। आप यहां किस रूप से हैं? आंखें झुकाए विनीत कंठ से राजकुमार ने पूछा। किस रूप से? हंसती यमुना बोली, उसी से जिससे द्रौपदी को विराटनगर में रहना पड़ा था। पर आपका नाम यहां क्या है? यही क्योंकि ये बहुत प्रचलित नाम है। यहीं इस नाम की तरुणी और बालिकाएं मेरे अलावा और 200 होंगी। कुमार चलिए। राजकुमार ने हाथ जोड़कर सम्मान प्रदर्शन किया। बढ़कर अच्छा अच्छा कहकर आंचल छुड़ाती हुई यमुना बोली, पर वहां इस सम्मान प्रदर्शन की ओर खास तौर से विचार रखिएगा, क्योंकि मिलाप गंगा पर होगा। नाव में मैं साथ हूंगी, और सखी होकर भी मैं दासी हूं। काम छोटे मोटे करने पड़ेंगे। सम्मान की ऐसी जरूरत भी नहीं। सबसे घनिष्ठ संबंध तो सखी वाला है। कहकर यमुना ने कुमार का एक हाथ हिला दिया, फिर बोली, और वहां सेविकाओं वाली मेरी अपभ्रष्ट भाषा पर हंसिएगा मत। मेरे प्रणाम का एक अर्थ ये भी था कि मैं आपके पैदल चलते घोड़े पर न चलूंगा। आप आगे आगे चलें, मैं पीछे पीछे चलता हूं। हाँ, जरूरत पड़े तो मंत्रीपुत्र कहकर परिचय दीजिएगा महाराज से। मैंने ऐसा ही कहा है। आगे चलती हुई यमुना ने कहा, और दोष भी नहीं। मैं पुत्र का शब्द और धातु से निकला अर्थ लेती हूं। राजकुमार हंस दिए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।